हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए हम साइंस चला रहे थे क्लास 12 के लिए, जिसके क्रम में बढ़ते हुए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संधारित्र क्या होता है, यानी व्हाट इज द कैपेसिटर, और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो उनको समझने के लिए उसके लिए पहले आप परिभाषा को समझ लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है किसी चालक की वैद्युत धारिता, यानी कोई भी चालक हो वैद्युत धारा हो, तो चालक का मतलब जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। अब यहाँ पर दो शब्द आए, आवेश को संग्रहण और करने की क्षमता की माप, तीन शब्द आए। इन्हीं शब्दों पर निर्भर है वैद्युत धारिता की परिभाषा। यानी कि कहता है कि कोई भी ऐसा कंडक्टर हो, कंडक्टर मतलब वह चीज जिसमें कि आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का या करंट का फ्लो इजीली यानी कि आसानी से हो जाता हो, उस चालक में आवेश को संग्रहण करने की जितनी क्षमता होती है, यानी मैक्सिमम कितना वो चार्ज इकट्ठा कर सकता है, आवेश इकट्ठा कर सकता है, उसको तो माप लो, वही क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी वैद्युत को धारण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता होती है। नाम से पता चल रहा, वैद्युत धारिता यानी वैद्युत को धारण करने की क्षमता, और वैद्युत को धारण करने की क्षमता का मतलब वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता। ठीक है, तो जाए आशा करता हूं आपको समझ आ गया हो। तो यानी कह रहा है कोई भी चालक हो वो अपने आप में जितना आवेश को संग्रहित कर सके, इकट्ठा कर सके, स्टोर कर सके, उसी क्षमता को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारिता बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या डेफिनेशन बनेगी उसको हम जान लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनेगी द स्पेसिफिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक कैपेसिटेंस इज ए मेजर, एक मेजर होता है ऑफ इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी का टू स्टोर चार्ज, जो कि स्टोर को चार्ज रखती हो ऐसी एबिलिटी। यानी कह रहा है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक कैपेसिटेंस वह होता है, वह मेजरमेंट होती है किसकी, एबिलिटी की। किसकी एबिलिटी की, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। ठीक है ना, तो याद कर लेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले देखिए, जब किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हैं हम, किसी भी मीडियम से दे रहे हैं, तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी कि आवेश देने पर भी विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि अगर तुमने 4 कूलम आवेश दिया तो विभव भी 4 वोल्ट बढ़ेगा, 8 कूलम आवेश दिया तो विभव भी 8 वोल्ट बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितना आवेश बढ़ता है उतना ही वोल्ट बढ़ता है, यानी कि आवेश वोल्ट के समानुपाती होता है, यानी आवेश विभव के समानुपाती होता है। और जब आवेश विभव के समानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि आवेश क्यू होता है, विभवांतर बी होता है, तो आवेश विभव के समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब हम जानते हैं कि समानुपाती को हटाने के लिए हमें किसी ना किसी कांस्टेंट की जरूरत होती है, तभी बराबर में आता है। बिना बराबर में लाना हो तो तुम्हें कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा। तो हमने समानुपाती को हटाया, बराबर लाया, उसकी लिए कांस्टेंट सी आ गया, बी पहले से चल ही रहा है। यहां से हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, सी को सी रखा, बी नीचे चला गया, क्यू अपॉन बी हो गया। यानी सी का मान मिल गया हमें क्यू अपॉन बी, और इसका मात्रा हो गया फेरड। लेकिन हम जब से ढूंढ रहे थे कि वैद्युत धारिता का फॉर्मूला कहाँ है, तो वैद्युत धारिता का फॉर्मूला आ चुका, सी को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। कहा गया है जहां सी एक कांस्टेंट है या नियतांक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसे सी से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक फैरड होता है। तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा कि वैद्युत धारिता क्या होती है, what is the electric capacitance, and what is the formula of electric capacitance, and what is the unit of electric capacitance, you know। तो हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे से जुड़कर फ्री कोचिंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।